नमस्कार, मैं पंडित अमित अवस्थी मृत्युंजय हरिद्वार से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज हम जन्म कुंडली देखने जा रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की, कि ऐसा क्या था उनकी जन्म कुंडली में कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा क्या था कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। जन्म कुंडली में ये भी देखेंगे कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो फांसी से क्यों हुई और उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। ये सारे बिंदुओं को हम लोग जो है समझेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की। भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 19 अक्टूबर 1907 को हुआ था, सुबह 9 बजे। और ये जो है आप कुंडली जो देख रहे हो, आप देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। आज हम एक इतने बड़े क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं जिनके लिए उस समय आप समझ लीजिए कि युवाओं में इतना जोश आ जाता था जब भगत सिंह का नाम आता था कि मैं बता नहीं सकता। इतिहास की जब किताबें पढ़ी जाती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगत सिंह जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो हम लोगों को शहीद भगत सिंह को जो है श्रद्धांजलि देनी चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे अमर सपूत, कैसे क्रांतिकारी हमारे देश में उन्होंने जन्म लिया। आज हम जन्म कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब हमने सुभाष चंद्र बोस की जन्म कुंडली देखी थी तो उसमें भी हमने स्थिति लगभग ऐसी ही देखी थी, मंगल और शनि की, कि एक दूसरे को परस्पर वो देख रहे थे सप्तम दृष्टि से। आज भी आप ये समझ लीजिए कि अगर हम इस जन्म कुंडली की भी बात करें तो आप देखिए मंगल जो है वो शनि के ही घर में है। 10 नंबर जो लिखा होता है वो मकर राशि का है जिसके स्वामी शनि होते हैं, और शनि स्वयं अपनी दूसरी राशि 11 नंबर जहां लिखा है कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो लगभग वैसी ही स्थिति है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो क्रांतिकारी होते हैं उन क्रांतिकारियों के जो विचार होते हैं वो लगभग समान होते हैं, उनकी जो कुंडली होती है वो लगभग समान होती है। तो इसी श्रेणी में आप ये समझ लीजिए कि सारे क्रांतिकारी मेरे हिसाब से आते होंगे। क्रांतिकारियों का आप समझ लीजिए कि एक ये समन्वय बन जाता है, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि मंगल जो है आप ये समझ लीजिए एक बारूद है और शनि जो है वो बंदूक है। तो जब बंदूक के अंदर बारूद आ जाएगा तो सीधी बात यह है कि क्रांति की मशाल जल जाएगी। तो ये क्रांति की मशाल जलाने वाले शहीद आजम भगत सिंह हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छी थी। गुरु बृहस्पति इनके भाग्य भाव में है, वो इनका भाग्य बढ़ाने में लगे हुए थे। और इसके अलावा आप ये समझिए कि राहु जो है इनके अष्टम भाव में है। अगर राहु अष्टम भाव में ना होता तो आप समझ लीजिए कि इनकी, अगर मैं बताऊं कि ऐसी परिस्थितियां जो आई फांसी लगने वाली, वो परिस्थितियां फिर भी टल सकती थी। अब अगर हम ये समझें कि इन्होंने जो है फांसी लगना जो है कबूल किया लेकिन माफी नहीं मांगी ब्रिटिश हुकूमत से, तो उसका कारण आप सीधा सीधा यही समझो कि जब मंगल और शनि की ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो वो माफी नहीं मांग सकता क्रांतिकारी, आप ये समझ लीजिए। और सूर्य इनका आप देखिए वैसे तो नीच का है और 12वें भाव में है। 12वां भाव भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसी को कारागार भी बोलते हैं, इसी को जेल भी बोलते हैं। तो जेल के अंदर सूर्य का होना यानी आप समझ लीजिए किसी राजा को कैद कर दिया गया हो, इस तरह की जो है परिस्थितियां बनती हैं। और शुक्र और बुध वहां पे आप समझ लीजिए कि हैं। तो बताते हैं और हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी है कि आप ये समझिए जब ये जेल में भी थे तब भी ये राजाओं के ही समान रहे। जैसे एक राजा कैद में रहता है वैसी स्थितियां इनके साथ थी। और लगभग 2 साल ये आप समझ लीजिए कारागार में थे उस समय। और आप ये समझिए ब्रिटिश हुकूमत की इतनी हालत खराब हो गई थी कि इनको जो है, इनका जो समय था उससे 12 घंटे पहले जो है इनको फांसी दे दी गई थी, आप ये समझ लीजिए। और इन्होंने बिल्कुल भी ब्रिटिश हुकूमत को बोल दिया था कि मुझसे माफी मांगने के लिए ना विचार बनावें, मैं बिल्कुल माफी नहीं मांग सकता
और मैं जो हूँ फांसी के फंदे पे झूलना चाहता हूँ। इसलिए झूलना चाहता हूँ कि मेरे देश के जो और नौजवान हैं वो सब भगत सिंह बन करके सड़कों पे आ जाएं। और सारे आए भी थे सड़कों पे। ये देश तभी आजाद हुआ, इस देश को स्वतंत्रता तभी मिली जब इस तरीके के क्रांतिकारी विचारों वाले ने, आप समझ लीजिए, अपनी शहादत दी। तो हम लोग ये समझ रहे हैं जन्म कुंडली में कि एक क्रांतिकारी की जन्म कुंडली कैसी होती है। तो हमने समझा कि मंगल और शनि के कारण ये इतना ज्यादा जो है क्रांतिकारी थे। लेकिन वहीं गुरु बृहस्पति, आप समझ लीजिए कि अच्छी इनके स्थान में है। गुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में होना, गुरु बृहस्पति की ही मीन राशि है, उसके कारण इन्होंने किसी को भी, आप समझ लीजिए, कि मारने का प्रयास नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को जगाने का प्रयास किया था। ब्रिटिश हुकूमत में जो इन्होंने पटाखा फोड़ा था वो केवल धमाका था, ऐसा नहीं कि उसमें कोई भी चुटहिल हुआ हो। और इन्होंने मतलब आसानी से जो है पर्चे बांट करके और अपने को स्वयं जो है कैद करवा दिया था। तो इस प्रकार का इनका चरित्र था। और भगत सिंह ने बहुत सारी जो है, आप समझ लीजिए, मूवमेंट को बहुत अच्छा चलाया, बहुत अच्छा जो है पूरे देश में इनका नाम रहा। और तो ये इस तरीके के क्रांतिकारी हमारे भगत सिंह हैं। और अब आप लोगों ने, जो लोग कुंडली बनाना जानते हैं या जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो जन्म कुंडली सीखते हैं, तो उनको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि जो आम जनमानस है उसको ये ना समझ में आ रहा हो कि किस भाव में क्या है और कैसे विचार किया जाता है। पर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है फिर भी एक सच्चे देशभक्त की, आप समझ लीजिए, जन्म कुंडली है, क्रांतिकारी विचारधारा की जन्म कुंडली है। अगर आपके अंदर भी कहीं कोई सीने में आग जलती है, अगर आप भी क्रांतिकारी हैं, तो आपको भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा योग जो है आपकी जन्म कुंडली पे तो नहीं है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप जो है ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब यह वीडियो फॉरवर्ड होगा तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि भगत सिंह का जितने बार नाम लिया जाएगा उतने बार जो है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो मैं बहुत अधिक जो है प्रसन्नचित हूं कि आज मैंने शहीद आजम भगत सिंह पे 2 शब्द बोलने का प्रयास किया है और मैं उनकी जन्म कुंडली देख रहा हूं। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। मैं आप लोगों का आभारी रहूंगा। तो आप सभी लोगों ने देखा, वीडियो बहुत अच्छा बनाया। और आप सभी लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग जो है फॉरवर्ड करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग भी शहीद भगत सिंह के विषय में और जानकारी जुटा सकें। जय शनिदेव।